और संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। बजट सत्र के दूसरे चरण में केंद्र की प्राथमिकता आम बजट और वित्त विधेयक को पारित कराने की रहेगी। पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी और ये माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यूक्रेन युद्ध पर संसद में बयान दे सकते हैं। इसके साथ ही जयशंकर ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालने जाने के बारे में संसद में जानकारी दे सकते हैं। और दोनों देशों में जारी जंग के बीच रूस की सेना के एक ट्रक को यूक्रेन के सैनिकों ने आग के हवाले कर दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें सड़क के किनारे खड़ा एक ट्रक आग के गोले की तरह नजर आया। आग इतनी भयंकर थी कि उसके टायर वहीं पिघलकर जम गए। साथ ही उससे निकलता काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया, जिसके बाद वहां पहुंचे रूसी सैनिकों ने उसे बुझाया, लेकिन तब तक वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इसके अलावा वहां पर मौजूद एक और ट्रक को यूक्रेन के जवानों ने निशाने पर लिया, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद दिखाई दिया। हालांकि इसमें उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया और सारे हथियारों को बचा लिया गया। और इस बीच रूस ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क के एक इलाके पर अलगाववादियों ने कब्जा कर लिया, जिसका एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें यूक्रेन का एक सैन्य ठिकाना तबाह होता दिखा। हवाई हमले के बाद वहां से आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई हथियार बर्बाद कर दिए गए। इसके बाद डोनेट्स्क के उस इलाके पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने एक पुल के नीचे अपनी गाड़ियों के साथ डेरा डाल दिया। इसके बाद अलगाववादी नेता ने डोनेट्स्क के 85 गांवों पर कब्जे का ऐलान कर दिया। इससे पहले वहां हवाई हमले भी हुए, जिसमें एक पुल और कई मकान तबाह हो गए। वहां के अलगाववादियों को रूसी सेना का समर्थन है और रूस ने डोनेट्स्क को अलग देश की मान्यता दे दी है। और रूसी सेना ने यूक्रेन के आजोव रेजिमेंट के कमांड सेंटर पर हमला कर दिया। इस हमले में आजोव रेजिमेंट के पूरे कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया गया। रूसी सेना ने यहां पर खड़े टैंक और सैन्य वाहन को निशाना बनाकर गोले बरसाए। उन्होंने एक एक कर वहां खड़े सभी सैन्य हथियारों को उड़ा दिया और हमले के बाद कमांड सेंटर से काले धुएं का गुबार उठता हुआ साफ दिखाई दिया। और बाद में रूसी सेना ने हमले की ड्रोन से तस्वीर भी जारी की है और तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे के पूरे इलाके को यहाँ पर रूस ने तबाह कर दिया है। ये कमांड इलाका था यूक्रेन की सेना का और ऐसे में इसको पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम उपकरण भी उनकी ओर से रखे गए थे। जंग में रूसी सैनिकों से लोहा ले रहे अपने फौजियों का वहां के सैकड़ों लोगों ने हौसला बढ़ाया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सैकड़ों लोग सड़क के किनारे घुटने पर